अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज मैं हाज़िर हूँ मुहर्रम में बनने वाली रेसिपीज़ के साथ, जो कि आप सब बनाते हैं और अगर मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो यकीनन आप लोग मुझे दुआएं देंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बना रहे हैं सबसे पहले मलीदा। तो मलीदे के लिए हमने 1 प्याली सूजी ले ली। आप लोग किसी भी मेजरिंग कप से मेजर कर लीजिएगा। 1 कप हमने मैदा ले लिया। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने छान लिया था। अगर आप लोगों ने क्वांटिटी बढ़ानी हो तो मैदे की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा रेडी होगा। मलीदे की ये रेसिपी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। बस 2 चीज़ों के साथ हम ये मलीदा रेडी करेंगे। ना ही इसमें हम सोडा डालेंगे, ना ही बेकिंग पाउडर डालेंगे। बस 3 टेबल स्पून इसमें हम घी ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जितना पानी और दूध रिक्वायर्ड हो, बहुत ज़्यादा हमने इसको हार्ड नहीं गूंदना। अब हम डो को कुछ देर के लिए रेस्ट दे देंगे। बहुत अच्छी तरह से डो हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा डो रेडी हुआ है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे, छोटी छोटी मुट्ठियाँ कह लें आप इसको। एक फ्राइंग पैन में अब हम ऑयल को गरम कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो तमाम मुट्ठियों को हम इसमें डाल लेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तमाम मुट्ठियाँ एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम दूसरी तमाम मुट्ठियों को डालकर फ्राई कर लेंगे। तमाम मुट्ठियाँ फ्राई हो जाए तो इनको निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। अब इन तमाम मुट्ठियों का बहुत अच्छी तरह से चूरा करना है। आप लोग चाहे तो कॉफ़ी ग्राइंडर में इन सब का चूरा बना लें। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें तिल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 कप भरकर इसमें हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, कटे हुए नट्स ऐड करेंगे, पिसी हुई नारियल ऐड करेंगे। इससे मज़ीद टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। स्पून की मदद से तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आप लोग एक बार ये मीठा बनाएंगे तो आप लोग बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब मलीदा रेडी है। आप लोग चाहे तो इसको 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर ले, चाहे तो नाश्ते में यूज़ करें, चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही हेल्दी मीठा रेडी है। जब आप लोग ये मलीदा रेडी करेंगे तो यकीनन आपके पड़ोसी भी राज पूछेंगे कि आप लोगों ने ये रेसिपी कैसे बनाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और जब आप लोग इसको खाएंगे तो आप लोग वाह वाह किए बगैर नहीं रह पाएंगे। आज की हमारी सेकंड रेसिपी है रोट की, जो कि बनाने में बहुत ही लाजवाब और खाने में तो बेहतरीन। इसका जायका आप लोग नहीं भूल पाएंगे। रोट बनाने के लिए हमने 1 प्याली सूजी ले ली, 1 प्याली मैदा लेंगे, 1 कप आइसिंग शुगर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून या 1 पिंच आप लोग सॉल्ट ऐड कर दें और उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ले। रोट की ये रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है, जो कि आप लोग अपने घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही आसानी के साथ बना सकेंगे। 1 टेबल स्पून खसखस ले लेंगे। खसखस को हमने छलनी में डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। 2 टेबल स्पून तिल ऐड कर देंगे। तिल ऐड करने के बाद फिर से हम स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको दूध या पानी की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और बेहतरीन सी डो रेडी हो जाएगी। डो को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब सी डो रेडी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो बड़े बड़े से भी बॉल्स बना के 2 से 3 रोट रेडी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर छोटे छोटे से रोट रेडी करूँगी। बॉल्स को अब हम तिल में डिप करेंगे ताकि तिल इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए। ड्राई फ्रूट लगाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं तवे पर बहुत ही लो फ्लेम पर इसको बनाऊँगी।
पहले हम एक साइड डन कर लेंगे, जब उस पर अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 1 टेबल स्पून घी डालकर मैंने तवे को पहले ग्रीस कर लिया था, उसके बाद मैंने रोट को अच्छी तरह से डन कर लिया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब सा रोट रेडी है। अब आप लोग इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार दूध का शरबत रेडी करने के लिए हमने 2 किलो दूध लिया, उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और उसमें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर दें। 2 कप दूध में मैंने 6 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड को अच्छी तरह से डिज़ोल्व किया, उसके बाद दूध में ऐड करके अच्छी तरह से पका लेंगे। कस्टर्ड को हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि हमने शरबत रेडी करना है। मैंने रेड जेली जमा ली है, आप लोग चाहें तो डिफरेंट कलर की जेली यूज़ कर सकते हैं। दूध वाले कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून मैंने भरकर ग्रीन कलर ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कलर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। डिफरेंट तरीके से बनने वाला ये शरबत आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे खुशबू के लिए। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेड जेली ऐड करेंगे, आप लोग चाहें तो अपनी चॉइस की कोई भी जेली ऐड कर सकते हैं। स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध मलंगा ऐड करेंगे, मैंने दूध मलंगा पहले से भिगो दिया था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड हो ऐड कर लें। तमाम चीज़ों को शरबत के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एंड में हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड करेंगे, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। मुहर्रम की न्याज़ के लिए आप लोग ये शरबत बनाएं, यकीनन आप लोगों को इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दूध वाले शरबत और रूह अफ़ज़ा वाले शरबत तो आप लोगों ने बहुत बनाए होंगे, इस तरह से कस्टर्ड वाले शरबत बनाएं और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ पाएँ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में